स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे 1000 प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन सीरीज का क्लास नंबर 17। इससे पहले 16 क्लास कर चुके हैं, प्लस 2019 के क्वेश्चन रीजनिंग को सॉल्व करा चुका हूं। सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर 21 एग्जाम की, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, और यहाँ पे आपको बताना है कि मिसिंग नंबर क्या आएगा। यहाँ पे ये वाला मिसिंग नंबर, ठीक है। बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बता देता हूँ। थर्ड ऑप्शन आपके पास है 61 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 30। फर्स्ट ऑप्शन है 18, 26 और 61 या 30 कौन सा राइट ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक बार खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं सॉल्यूशन की, क्या इसका राइट यहाँ पे आंसर आएगा। आप देखोगे फर्स्ट वाले ही में 8 से आपका 46 कैसे आएगा। जब आप 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 64। 64 को नंबर को इंटरचेंज कर, यानी आप नंबरों को चेंज कर देंगे, तो इंटरचेंज करेंगे तो 4 को पहले लिख लेंगे और 6 को बाद में, तो 46 आएगा। सेम चीज़ आप देखो 7 से 94 कैसे आएगा। जब आप 7 का स्क्वायर करोगे कितना आता है 49, और 49 में नंबरों को आप इंटरचेंज करोगे तो 94 यहाँ पे आ जाएगा। लॉजिक क्लियर है। यहाँ से 6 से आपका 63 कब आएगा, क्योंकि ये 36 लिखा हुआ है, और 5 से 52 कैसा आएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है 25। लॉजिक पता चल गया। 9 से 18 कैसा आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, उसको चेंज करा है। वही चीज़ हमें यहाँ पे भी करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 को जब आप चेंज करोगे 6 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर था 61, ऑप्शन नंबर 12 मैंने दिया था यहाँ पे, जो कि आपका राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये था सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और फिर हम बात करते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हिंदी वाले में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करना। 4 ऑप्शन क्या क्या हैं ध्यान से देखना, ठीक है। ये बाकी आपके 4 ऑप्शन ये रहे, चारों के 4 ऑप्शन ये रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो चारों ऑप्शन क्या क्या चीज़ है, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन है बताना है, एक बार सॉल्व करना खुद से, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। अब बात करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हिंदी में। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंगना 30 मीटर जो है पूरब की ओर चलती है और बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलती है। तो 30 मीटर हम कंगना को कहाँ पे चलाते हैं, पूरब की ओर उसे चला लेते हैं, ठीक है। तो ये है कंगना, और ये 30 मीटर पूरब की ओर चलती है, यानी ये 30 मीटर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 30 मीटर पूरब की ओर चलती है। उसके बाद उसने बोला है कि वो बाईं ओर, यानी बाईं ओर ऊपर साइड हो गया, बाईं ओर ये कितना आती है 45 मीटर। तो 45 मीटर बाईं ओर वो चलती है, और फिर 45 चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ जाती है और 20 मीटर चलती है। तो दाईं ओर यानी इस साइड मुड़ जाती है और कितना 20 मीटर चलती है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। उसके बाद जो है एक दुकान पे पहुंचती है, अब सबसे छोटे रास्ते से वह सबसे छोटे रास्ते से और एक और चीज़ यहाँ पे है कि 20 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ती है, और 15 मीटर, यानी 20 मीटर के बाद 15 मीटर वो ऊपर और चली होगी ये, ठीक है। ये आपका 15 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे दुकान आ गया, ये आपका उसका शॉप आ गया, ठीक है। दुकान से अब उसने बोला कि सबसे छोटे रास्ते, यानी सबसे छोटा रास्ता यानी वो कौन सा लेगी, क्रॉस वाला रास्ता, यानी ये वाला जो डैश मैंने किया है, ये वाले रास्ते से दोबारा जो है अपने घर यानी प्रारंभिक बिंदु पर वो आ जाती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसने अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में कुल कितनी दूरी तय की, और दुकान जो है वो किस दिशा में है। क्लियर है। यहाँ से दुकान तो आपको पता चल जाएगा कि दुकान इस वाली डायरेक्शन में ये, यानी ये, और ये वाली आपकी उत्तर पूर्व है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक चीज़ मिल गया, दुकान की डायरेक्शन की वो उत्तर पूर्व में है। सेकेंड चीज़ उसने बोला है कि वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में कुल कितनी दूरी उसने तय की, यानी हमें निकालना है ये जो क्रॉस वाली लाइन है, यानी आपका कर्ण निकालना है। तो हम उसके लिए हमें लंब और आधार चाहिए। तो यहाँ पे लंब यानी 30 तो ये रहा, और आगे ये वाली डिस्टेंस अगर 20 है तो आगे जाके 20 आएगा, तो आधार हमारा पूरा हो जाएगा 50 का। अगर लंब की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 15 है और 45 है, तो 45 और 15 कितने हो गए हमारे 60, तो लंब हमारा 60 है। मतलब टोटल बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, कैसे इसे सॉल्व करना है, तो वो चीज़ अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले उसने बोला कि वो 30 मीटर, ठीक है, ये यहाँ पे था 30 मीटर वो पूरब में चली, ठीक है, 30 मीटर पूरब में चली, और उसके बाद वो 45 मीटर यहाँ पे बाएं चलती है। उसके बाद वो दाएं कितना चलती है 20 मीटर। उसके बाद फिर से वो बाएं चलती है कितना
15 मीटर, और यहाँ पे उसकी शॉप आ जाती है सबसे ऊपर। यानी इस शॉप से, और ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, यहाँ से ये चली थी, यहाँ तक वो छोटा रास्ता लेती है। तो छोटा रास्ता कौन सा हो जाएगा? ये वाला डैश वाला है। तो ये हमें डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें कर्ण पता करना है। उसके लिए हमें लंब और आधार चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं ये हमें पता है कि कितना है, 45 है, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। तो और ऊपर हो गया 15, तो 45 और 15 यानी नीचे तक टोटल कितना आ गया लंब हमारा? 60 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा आधार यहाँ से यहाँ तक 30 है, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये आगे भी कितना होगा? 20 हो गया। तो आधार कितना हो गया हमारा? 50 हो गया। हमें आधार मिल गया है, लंब मिल गया, तो कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करो कि कर्ण का स्क्वायर निकालना है इक्वल टू लंब का स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर और प्लस आपका कितना? 50 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर को कनेक्ट यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3600 और प्लस आपका 2500, तो कितना आएगा आपका? 4100। इसका आपका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 41 का कहीं ना कहीं कितना लगभग में आ गया आपका? अगर आप 41 का सॉरी हमने कनेक्ट गलत यहाँ पे ऐड करा, 6 5 11 3 2 5, 61 आएगा ना, 61 आ गया। 61 को आप क्या लिख सकते हो? इसे 61 इंटू 100 आप लिखोगे तो 100 को आप लिख सकते हो बाहर 10 और अंडर रूट 61, तो 10 रूट 61 आपका आएगा जो छोटा रास्ता है। लेकिन हमें कुल दूरी निकालनी है, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, हमें कुल दूरी निकालनी है। और कुल दूरी आपको पता है कि कितना वो चली है, यानी हमें ये वाला 50 हो गया, सॉरी ये वाला 60 हो गया, ये वाला 50 हो गया, और ये वाला, यहाँ से कुल दूरी निकालनी है। तो ये वाला तो हमें पता चल गया कि कितना आ जाएगा? 10 रूट 61, 10 रूट 61 आ गया। अब ये 10 रूट 61 हो गया। इसके बाद हमें निकालना है ये वाला। अब 60 ये चला है और 50 ये चला है, मतलब 110 और चला है। तो अगर हम टोटल ऐड करें, ध्यान से देखना, टोटल ऐड करें तो टोटल डिस्टेंस ने 110 प्लस 10 रूट 61 यहाँ पे वो टोटल चला है। अगर हम कॉमन लें इनमें तो कॉमन 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 11 प्लस रूट 61 मीटर वो। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो इस टाइप से हमें टोटल क्वेश्चंस को करना था, यानी हमें कर्ण ही नहीं बताना था, हमें टोटल डिस्टेंस बतानी थी, जितना वो प्रारंभिक बिंदु से होते हुए अपने दुकान से होते हुए दोबारा छोटे रास्ते तक की। तो टोटल आपका हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में 11 प्लस रूट 61 और उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है चारों में से ऑड बताना है, यानी विषम बताना। इन चारों में से एक अलग है, बाकी तीन सेम है, क्या चीज़ यहाँ पे लॉजिक हुआ? इस वीडियो को पॉज करके खुद एक बार सॉल्व करना है, क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। ठीक है, 16 और 12। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। पहले खुद से एक बार सॉल्व करना है वहाँ पे वीडियो पॉज करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है खुद से सॉल्व करना। 16 और 12 देखो, आप 16 और 12 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 6 दूनी 12 और यहाँ पे कितना आएगा? 19। ठीक है, 192 मल्टीप्लाई करके आएगा। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखो, 32 और 6 की मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 और ये 192 आ रहा मल्टीप्लाई करके। सेम चीज़ अब यहाँ पे करोगे तो आप देखोगे 4 2 8 आ रहा है, हमें लास्ट में 192 में 2 चाहिए। अब यहाँ पे देखो 24 की आप 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 8 4 32 16 90, यानी बाकी तीन नंबर, यानी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ का, इनका मल्टीप्लाई करके 192 आ रहा है, लेकिन थर्ड वाले का नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल हो जाएगा अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लॉजिटेक को इन्होंने CFC ऐसे करके लिखा हुआ है और इन्फॉर्मेशन को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। चार ऑप्शन देख लेना है यहाँ पे, चार ऑप्शन क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, सेकेंड ये रहा और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ये रहा। ठीक है, चार ऑप्शन ये रहे, तो चारों ऑप्शन को वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, क्या इसका राइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लॉजिटेक को देखो, LOGITECH को CFCEBAYD किस टाइप से लिखा होगा, ये चीज़ देखना। आप देखोगे कि L का कोड क्या होता है? L का कोड 12 होता है। अगर हम 12 को अलग अलग लिखें, यानी 1 + 2 करें, तो इक्वल टू कितना आएगा? 3, और 3 को इन्होंने क्या लिखा है? C। सेम चीज़ आप O में देखो, O में क्या होता है? 15। 15 को जब आप अलग अलग लिखोगे, 1 + 5 कितना था? 6। 6 में क्या होता है? F। अब आप देखोगे थर्ड वाले में G से C कैसा हुआ? यानी लॉजिक ये कहता है कि अगर 10 प्लस यानी ज़्यादा नंबर हैं, जैसे 12 है तो 12 को अलग अलग करके लिख दिया और जो आएगा वो उसका कोड है। लेकिन अगर 10 से कम जितने भी नंबर है, जैसे आपका G आता है G7, उसमें आपको 10 से कम वाले नंबरों में 4 को माइनस करना है, तभी तो आपका 3 आएगा और 3 पे आएगा C। आगे जाके देखो, इन्होंने I है,
एक सिंगल नंबर 10 से कम 9, तो इसमें भी इन्होंने 4 माइनस करा होगा, तो 5 पे इन्होंने ई लिखा होगा। सेम चीज़ आपका ई में भी होगा। ई आता है 5 में, 4 माइनस करेंगे तो 1 लिखेंगे। यानी जो 10 से कम नंबर है उनमें 4 को माइनस करना और उससे ज़्यादा वालों को आपस में जोड़कर हमें बताना है कि क्या उसका कोड बनेगा, वो इसका लॉजिक होगा। देखो INFOR, पहले इनका निकाल देते हैं। आई होता 9 पे, तो 10 से कम वालों में 4 माइनस करना, यानी इससे आएगा 5। एन आता है 14 पे, यानी दोनों को आपको प्लस करना है, यानी इसका कोड आएगा 5। एफ आता है 6 पे, 10 से कम है तो -4 करना है, यानी आपका 2। ओ आता है 15 पे, 10 से ज़्यादा है, दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना आ रहा है 6। आर आता है 18 पे, तो दोनों को जोड़ दो, 8 हो रहा है, कितना आ गया 9। यानी शुरू के 5 नंबरों का कोड हो जाएगा आपका ई और BFI, EEBFI। ठीक है, पता चल गया, क्लियर है। आगे वाले देखो MATION। एम कितना पता है 13, 10 से ज़्यादा है तो 3 + C कितना हो गया 4 हो गया। ए कितना है 1, 1 है, 10 से कम है तो -4 करेंगे, तो यानी 27 में 4 गया 23, 23 पे क्या आएगा W। टी कितना पे आता है, टी होता है 20 पे, यानी 2, 2 आए, 2 पे कितना आएगा B आएगा। 20 को 2 + 0 लिखेंगे। आई आता है 9, 9 में 4 माइनस करना है 5 आएगा। ओ आता है 15 पे, 1 माइनस 5 ऐड करना है 6 आएगा। डब्ल्यू कितने पे आता, डी सॉरी लास्ट में एन कितने पे आता है 14 पे, तो 1 + 4 करना है तो 5 आ जाएगा। तो ये इसका लॉजिक चल रहा था ये वाले का। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लेना। बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बता देता हूँ। थर्ड ऑप्शन 16 है, फोर्थ ऑप्शन आपका 14 है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बताना है कि ये सॉलिड क्यूब। बात करते हैं इसे हिंदी में, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। तो ये रहा क्वेश्चन हिंदी में। थर्ड ऑप्शन था इसका 16 और फोर्थ ऑप्शन आपका था 24। बताना है कौन सा राइट आएगा। 4 इंच के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल हरे और काले रंग के हैं। ठीक है, इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है, यानी कितने घनों में, केवल लाल और हरे फलक हैं। यानी आपका ये रहा आपका कहीं ना कहीं घन, ठोस घन। ठीक है, ठोस घन ये रहा। और 4 इंच वाले हैं तो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप से होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। ठीक है, पूरा हमें नहीं बनाना है इसे, क्योंकि पूरा में आपका टाइम लग जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। तो ये चाहिए। आप इसका फर्स्ट वाला साइड देखो, फर्स्ट वाला ये हमने मान लिया ये रेड कलर का है। किसने कौन सा वाला बताना, लाल, ये रेड का है, और ये वाला हमने मान लिया ग्रीन वाला। अब जिसके 2 फलक जो हैं वो जुड़े हुए हैं, यानी 2 ऐसे घन बनाना जिसमें लाल और हरे हैं। आप देखोगे 2 वाले में लाल और हरा है। आप कोने वालों को तो नहीं लोगे, कोने वाले, क्योंकि इसमें 3 आ जाएगा। ये कोने वाले हटाओ, कोने वाले में 3 आ जाए। लेकिन जो बीच वाले आप 2 करोगे, बीच वाले जो 2 कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, तब पता चलेगा। ठीक है, जो बीच वाले 2 करोगे, यानी ये वाले, एक ये रहा, ये बीच वाले 2, इसमें एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में, 2 कलर होंगे, यानी रेड और ग्रीन। सेम चीज़ आपका नीचे वालों में होगा, क्योंकि विपरीत साइड है तो बिल्कुल ये नीचे वाला जो इसका नीचे वाला जो सरफेस होगा वो भी क्या होगा, रेड कलर का। इसका जो ग्रीन का जो लास्ट पीछे वाला होगा वो भी ग्रीन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये 2 होंगे। इसके इसके सेम चीज़ आपके पीछे भी, यहाँ साइड भी आपके 2 होंगे, और इसके जो पीछे साइड है यहाँ पे भी आपके 2 होंगे। तो टोटल आपके कितने होंगे, आपके टोटल हो जाएंगे 8 ऐसे हो जाएंगे जिनमें ग्रीन और रेड कलर आपका रहेगा। ठीक है, तो इसका 8 आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन को बताना है कि किसको नंबर को चेंज करके ये राइट हमारा आएगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देख लेना, इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा उसका 28 और 15। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है 28 या 15। किन नंबरों को आपस में चेंज करके हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसे एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो हम इसमें डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पे सेकंड वाले नंबर को। ठीक है, सेकंड वाले को रख लें, एक बार यहाँ पे करके देख लेना, क्योंकि टाइम लगने वाला क्वेश्चन है। इसमें चार बार एक क्वेश्चन को 4 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हर बार, और ये आपका टाइम लेने वाला है। इसमें आपका स्पीड मायने रखता है कि क्या स्पीड है। तो सेकेंड वाले को डायरेक्ट हम रख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले को आप रखो। यहाँ पे देखो, आप फर्स्ट वाले को क्यों नहीं रखा, आप 30 की जगह 15 रखो। 30 की जगह 15 जब रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 से 2 to 5 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 30 से वो नहीं होगा। तो यहीं पे आपका पहला वाला हमने इसलिए नहीं रखा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाला क्यों रखा है। सेकंड वाले में देखो 2 प्लस आप 14 की जगह 28 रख दो, और 28 की जगह 14। तो अब जब 14 की जगह आप लिख दो, 28 की जगह 14 लिख दिया, डिवाइड है, अपॉन में 28 आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई आएगा 15, और डिवाइड में कितना है 2 to 5।
देखो 15 से कट जाएगा 15 टाइम, 18 से कट जाएगा 2 टाइम, तो 2 प्लस 1/30 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो 30 दूनी 60 और 1 61/30, यानी बिल्कुल आपका इक्वल टू वही आपका आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इसलिए राइट हो जाएगा। थर्ड वाले ऑप्शन में आप ट्राई करना, फोर्थ वाला तो सेकंड से ही हमारा आ चुका, तो थर्ड और फोर्थ हमें ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें बताना है इन चारों में से कौन सा आपका वर्ड है। चारों क्वेश्चन, चार यहाँ पे ऑप्शन, ये 3 यानी बिल्कुल सेम होंगे, चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका बिल्कुल अलग होगा। एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, क्या इसमें अलग हो जाएगा। बाकी चार में से एक कौन सा ऑप्शन है जो अलग है। अच्छा फर्स्ट वाले देखो, फोर्थ सेकंड वाला देखते हैं पहले। सेकंड वाला देखो, 9 और 6 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 54। और थर्ड वाले की जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 54 आ रहा है। क्या ये लॉजिक आपका सेकंड और थर्ड में लग रहा है, नहीं लग रहा है। 12 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 36। फिर जो थर्ड वाला नंबर है उसकी थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो भी 36 आ रहा है, बिल्कुल सही है। सेम चीज़ इसमें देखो, 18 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 108। क्या 36 के 3 टाइम मल्टीप्लाई करके भी 108 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब आपका बाकी 3 ऑप्शन तो राइट है। फर्स्ट ऑप्शन इसका अलग हो जाएगा, क्योंकि जब आप 18 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 72। क्या 18 के 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 72 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर अलग हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल मैच करते हैं, यानी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करना। ऑप्शन में बताता हूँ, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे 75 लिखा हुआ है और फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा 65। तो बताना है कौन सा वाला राइट आएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना क्वेश्चन को। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन को हिंदी में। तो क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है 65 और फोर्थ ऑप्शन था आपका 75। बताना है कौन सा वाला यहाँ पे राइट आएगा, ठीक है। तो एक कक्षा में 120 आते हैं, जिसमें लड़के जो है लड़कियों से दुगने हैं। अगर हम मान देते हैं गर्ल्स को x मान लें, तो बॉयज़ हो जाएंगे कितने उसके डबल, यानी 2x। हमें पता है कि टोटल कितने हैं, टोटल आपके 120 चाहते हैं, यानी आपका 120 इक्वल टू हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू अब अगर 120 है तो x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40। अब x की वैल्यू यहाँ पे, इसका मतलब गर्ल्स हैं 40, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे उसके 2 गुने, यानी 80 बॉयज़ हो जाएंगे। तो यहाँ से इसकी क्लियर पता चल गया हमें कि गर्ल्स कितने हैं टोटल 40 हैं और बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे टोटल 80 हैं। आगे क्वेश्चन वो बोल रहा है कि रामू का जो स्थान है ऊपर से वो है 25 नंबर पे, ठीक है। रामू 25 नंबर पे, यानी रामू से ऊपर कितने लोग होंगे 24 लोग होंगे। और उन 24 में से भी बोला है कि रामू से पहले 10 लड़कियां हैं, यानी इनमें से भी 10 क्या हैं गर्ल्स हो जाएंगी। तो 24 में से 10 अगर लड़कियां हैं तो इसका मतलब जो 14 है वो क्या होंगे ऊपर बॉयज़ होंगे। तो जो रामू है उससे पहले ही जो है 14 लड़के हैं और एक है रामू, यानी टोटल हो गए 15। कितने हैं टोटल लड़के 80, और 80 में से 15 तो हमें पता चल गया कि एक रामू है, उससे पहले 14 लड़के हैं। तो बाकी अगर 80 में से 15 हमें पता चल गए, तो 80 में से 15 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 65, यानी रामू के बाद जो है 65 लड़के और हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जैसे मैंने बोला था, या फोर्थ नंबर पे जो 65 था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना कि कौन सा अलग है, सी डी या फिर ए बी, ठीक है। कौन सा अलग है, किसी एक टाइप से जो है एक ऑप्शन आपका अलग है, बाकी 3 आपके सेम है। क्या इसका लॉजिक आएगा, ठीक है। आप देखोगे फर्स्ट वाले को BU फर्स्ट वाले से क्या क्या बनेगा, तो BURROW अगर हम सही से इसे अरेंज करें तो ये वर्ड बनेगा फर्स्ट से। सेकंड वाले से क्या बन जाएगा, सेकंड वाले से DEN बन जाएगा। फोर्थ वाले देखो, फोर्थ वाले को अगर हम अरेंज करें तो क्या आएगा NEST। ये पक्षियों के रहने के लिए, ये भी है ये भी है, तीनों चीज़ें पक्षियों या फिर पशुओं के रहने के वाले स्थान है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो तो आपका बिल्कुल क्या बनेगा रूफ बन जाएगा, जो कि आपका अलग हो जाएगा। तो बाकी 3 आपके पक्षियों या फिर जानवरों के रहने का स्थान है, और जो रूफ है वो नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका अलग था, बिल्कुल आपके 4 में से। तो यहाँ पे फिंगर को इन्होंने इस कोड में लिखा हुआ है, मार्केट को ये कोड में लिखा हुआ है, तो मिल्टन को बताना क्या लिखना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ इस क्वेश्चन में करना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन देख लेना एक बार। तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हो, ये आपके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, कि किस टाइप से इन्होंने इसे लिखा होगा और किस टाइप से राइट आंसर इसका आ सकता है। अच्छा, फिंगर को इन्होंने क्या लिखा पहले देख लेते हैं, FINGER। और ये क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे फिंगर को इन्होंने 15 लिखा है, F को 15, फिर 23 लिखा है,
और फिर इन्होंने लिखा है 21 लिखा है, 12 लिखा है, 23 लिखा है और 9 लिखा है। किस टाइप से इन्होंने f को 15 लिखा होगा? अब यहाँ पे लॉजिक जो चल रहा है, जैसे FINGER, बहुत ही एक टाइप से कह सकते हो बहुत बढ़िया, यानी एक नया लॉजिक, एक न्यू अब तक का जितने भी आपके क्वेश्चन तो उनमें ये एक लॉजिक आपका एक बिल्कुल ही अलग था। आप f का कोड चाहिए तो f को आपको अगले वाले नंबर से ऐड करना पड़ेगा, यानी f का कोड निकालने के लिए आपको अगले वाले नंबर में उसे ऐड करना पड़ेगा। तो 6 + 9 = कितना आएगा? 15। तो f का कोड कितना हो गया? 15। सेम चीज़ अगर आपको i का कोड चाहिए, ठीक है, तो i में अगले वाली नंबर को ऐड करना पड़ेगा, तो i + n करना पड़ेगा, यानी 9 + 14 कितने हो जाएंगे? 23। ठीक है, सेम चीज़ अगर आपको चाहिए n का कोड, तो n में आपको अगला वाले नंबर को ऐड करना पड़ेगा, यानी n के कोड को के लिए आपको g को ऐड करना पड़ेगा। तो 14 प्लस आपका 7 कितना आएगा? 21। तो यहाँ पे क्लियर। लेकिन जो लास्ट वाला है उसमें किसे ऐड करें? तो लास्ट वाले में उसी नंबर को आपको ऐड करना पड़ेगा, उसी का कोड। लास्ट वाला नंबर जैसे r का कितना आता है? 18 आता है, तो 1 + 8 को अलग अलग 9 ऐड करना पड़ेगा, तो 9 आएगा। सेम चीज़ अब आप देखो मिल्टन में, MILTON, m का कोड चाहिए तो उसमें हमें i को ऐड करना पड़ेगा, यानी 13 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 22 आएगा। i का कोड चाहिए तो उसमें हमें l को ऐड करना पड़ेगा, 9 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 21। 9 में 12, ठीक है, 21। l में कोड चाहिए तो l में 20 को ऐड करना पड़ेगा, यानी 12 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 32। t में आपको 15 ऐड करना पड़ेगा, 20 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 35। और 15 में आपको 14 ऐड करना पड़ेगा तो कितना आएगा आपका? 29। 15 में 14 ऐड करना पड़ेगा, 29। और n कितना पता? 14, तो इसे अलग अलग ऐड कर लो। 1 + 4 कितना आ जाएगा? 5। क्या देखो ये वाला ना कोड किस में लिखा हुआ है? 23, 21, 32, 35, इस टाइप से आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। 23, 22, 21 और ये आपका 22, 21, ये देखो यहाँ पे कोई ना कोई कोड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसका सॉल्यूशन है, इस टाइप से आपको करना है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं तो देख लेना। थर्ड ऑप्शन है 28 और फोर्थ ऑप्शन आपका 30। एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, क्या ये कहता है 28 और 30, ठीक है। बात करते हैं इसी क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करते हैं, क्या डायरेक्शन वाला है, डिस्टेंट डायरेक्शन वाला। बात करते हैं क्वेश्चन को हिंदी में, क्या ये कहता है। रोहित जो है, अच्छा हिंदी मीडियम वाले देख लेना, तो 4 ऑप्शन क्या है यहाँ पे, एक बार खुद से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। 27, 28 और 30, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। बात करते हैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे हिंदी में, क्या ये कहता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रोहित अपने घर से 40 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर चलता है। तो 40 किलोमीटर पहली बात वो दक्षिण में चलता है, ओके। तो ये रहा आपका 40 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। उसके बाद वह दाएं नहीं बल्कि बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं यानी इस साइड मुड़ेगा और कितना चलेगा? 25, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 35 चलता है, यानी नीचे आ जाएगा 35, ठीक है। 35 चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? जेड किलोमीटर। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा इधर बनाते हैं। तो पहले ये 40 चला दक्षिण की ओर, उसके बाद ये दाएं बाएं ओर मुड़ा तो कितना चला? 25। उसके बाद वो फिर से दाईं ओर यानी नीचे की ओर मुड़ा तो कितना हुआ? 35। और इसके बाद फिर से वो क्या हुआ? बाएं ओर मुड़ता है, तो बाएं ओर यानी इधर चलता है, तो ये आ जाएगा जेड किलोमीटर। एक निश्चित दूर, इसके बाद वो दाएं नहीं बाएं मुड़ता है और 65 यानी ऊपर की ओर 65 किलोमीटर चलता है, 65 किलोमीटर वो चलता है, ठीक है। उसके बाद वह अंत में दाईं नहीं बाईं ओर मुड़ता है और 55 किलोमीटर चलता है, जो कि उसके घर से 10 किलोमीटर दक्षिण में। देखो उसका घर है यहाँ पे, ये जो सर्कल में बना रहे यहाँ से 40 है और 10 किलोमीटर नीचे पे वो पहुँच जाता है जब वो यहाँ से डिस्टेंस करता है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये जो 55 किलोमीटर इधर चलता है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर नीचे चल जाता है, यानी वो टोटल उसके 30 पे चले जाएगा, 30 किलोमीटर। यानी आप देखोगे ये वाली जो डिस्टेंस रहेगा ये कितने रहेगा? 30। तो जब ये 30 है तो इसका मतलब इधर वाला भी 30, ठीक है। ये 30 हो जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए जेड। अगर आप जेड देखोगे और ये वाली लाइन देखोगे तो ये 55 है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 25। तो आप देखोगे जब ये वाली लाइन जब 55 है और इस वाली लाइन को इन्होंने ऐसे करके और ऐसे करके लिख लिया है, लेकिन ये तो उन्होंने किया कितना दिया? 25, ये दिया जेड। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो इक्वल टू कितना आना चाहिए? 20 + z = कितना आना चाहिए?
55, तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकालूँ तो 55 माइनस 25 माइनस करना पड़ेगा, तो जेड इक्वल टू कितना आएगा आपका 30, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जेड का मान निकालना था तो 30 आपका किलोमीटर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था और ये यहाँ पे पता चल गया। तो यहाँ पे पैरेलल आपको देखना था, उस लाइन को मैच करना था, और लास्ट में टोटल 55 जब पूरी लाइन है तो उसे उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक में 25 लिखा था, दूसरे में जेड था। तो जब टोटल हमें 55 पता है तो जेड एक निकल जाएगा, वो थोड़ा ईजी था, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं क्वेश्चन को देख लेना है यहाँ पे वीडियो पॉज करके, 4 ऑप्शन वही हैं आपके, ABCD 4 ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा वाला राइट आएगा ये चीज़ आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए इन्होंने ABCD करके। ठीक है, तो बताना है कौन सा राइट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन को हिंदी में। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक बुक सेल में किसी हिस्से में 30 पुस्तकें थी, और वो पुस्तकें कौन कौन सी थी, विज्ञान की है, सामान्य ज्ञान की है, अंग्रेजी की है और हिंदी की है। ठीक है, ये सभी टोटल मिला के 30 है। प्रत्येक विज्ञान पुस्तक जो है एक अंग्रेजी पुस्तक के अगल बगल रखी हुई है, यानी जो विज्ञान है साइंस वाली, इंग्लिश में लिख देता हूँ, साइंस वाली जो है वो इंग्लिश के आसपास लिखी है। साइंस वाली ऐसे रखी हुई है, या फिर इंग्लिश को पहले लिख दो, साइंस वाले को ऐसे लिख दो, जो मर्जी, वो आगे जाके पता चल जाएगा क्या यहाँ पे कैसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम रख देते हैं यहाँ पे साइंस वाला। उसके बाद उसने बोला है कि सामान्य ज्ञान के पास जो है वो हिंदी लिखी है, यानी जीके वाले के पास जो है वो हिंदी वाली बुक है। ठीक है, सेकेंड लाइन ये बोला है ये। उसके बाद वो थर्ड कहता है कि कोई भी सामान्य पुस्तक जो है वो विज्ञान के पास नहीं है। इसका मतलब पता यहाँ से चल गया कि विज्ञान के पास तो क्या हुआ, जीके वाली नहीं है, तो मतलब विज्ञान के पास आपका हिंदी वाली होगी, और हिंदी वाले के इस साइड आपका जीके वाला होगा। इतना यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकें कभी एक दूसरे के अगल बगल नहीं है। तो सिंपल सी है, अंग्रेजी और हिंदी की बुक एक साथ नहीं है, यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है। यदि बाईं तरफ जो है विज्ञान की पुस्तक रखी हुई है, बाईं तरफ जो है अगर विज्ञान की पुस्तक हो तो दाईं ओर जो है पुस्तकों का संभावित क्रम क्या है। अगर बाईं तरफ जो है विज्ञान की पुस्तक हो, इसका मतलब जो ES वाला जो पोर्शन है, ES वाला पोर्शन वो आ जाएगा बिल्कुल इस साइड। ठीक है, ES को पहले आ जाएगा, मतलब आपका SE और आपका हो जाएगा GK पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका हिंदी आ जाएगा। तो ये आपका क्रम बनेगा, यानी सामान्य ज्ञान हो जाएगा, अंग्रेजी साहित्य हो जाएगा, उसके बाद साइंस यानी विज्ञान हो जाएगा, और इसके बाद अंग्रेजी साहित्य हो जाएगा, उसके बाद सामान्य ज्ञान हो जाएगा और हिंदी आ जाएगा। तो ये आपका रखा हुआ है। तो इस टाइप से इन्होंने बुकों को रखा हुआ है। बाई तरफ विज्ञान की पुस्तक है तो सबसे पहले विज्ञान आ जाएगा, उसके पास अंग्रेजी है, तो इस टाइप से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट है, नीचे कंक्लूजन है, कौन सा वाला राइट है, फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला राइट है, या फिर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, या फिर आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा वाला राइट है वो चीज़ आपको बताना है। बात करते हैं इसे हिंदी में सॉल्व करते हैं थोड़ा। सभी जैस्मिन क्या है, फ्लावर है, तो सभी जैस्मिन को जी लिख दिया। क्या ये फ्लावर है, फ्लावर को आपने F लिख दिया। ठीक है, कोई फ्लावर प्लांट नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे प्लांट वाला ऑप्शन इधर लगना, कोई फ्लावर प्लांट नहीं है। कुछ प्लांट जो है वो हब्स हैं, कुछ प्लांट जो है हब्स हैं। अच्छा, ये कंडीशन ये है कि कुछ प्लांट हब्स हैं। दूसरी कंडीशन हो सकता है आपका कि जो हब्स है ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी दूसरा बन सकता है यहाँ पे डायग्राम। कुछ जैस्मिन हब्स हैं, कुछ जैस्मिन हब्स हैं, हो सकता है कुछ जैस्मिन हब्स हो। सेकंड वाले इमेज को देखते हुए फर्स्ट है कोई फ्लावर जो है हब्स नहीं है, फर्स्ट वाले को देखते हुए ये हो सकता है कोई फ्लावर हब्स नहीं है। मतलब आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट वाले को देख के, उसके बाद थर्ड वाला देखो, यहाँ पे कोई जैस्मिन जो है वो फ्लावर नहीं है, कोई जैस्मिन जो है वो फ्लावर नहीं है। तो ऐसा आपका फर्स्ट वाले में हो रहा है कि कोई जैस्मिन फ्लावर नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। कोई जैस्मिन, सभी जैस्मिन फ्लावर है ये बोला है, तो थर्ड वाला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड में आप देखोगे कुछ जैस्मिन जो है हब्स हैं, ये तो आपका ठीक है, कुछ जैस्मिन हब्स है, सेकंड वाले में हो रहा है। कुछ फ्लावर हब्स नहीं है, कुछ फ्लावर्स हब्स नहीं है। तो इसका आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपका, या तो फर्स्ट वाला आप कह सकते हो कि सही है, या सेकंड वाला, या और कंडीशन है या तो फर्स्ट या सेकंड, इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये सही है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। फोर्थ ऑप्शन 300 है, बताना है कौन सा वाला राइट आएगा। ठीक है, तो इसको कमेंट एक बार ट्राई करना, क्या इसका राइट यहाँ पे आंसर आएगा। 300 इसका फोर्थ ऑप्शन है, तो 40482464176176, तो बताना है कौन सा वाला राइट होगा। ठीक है, तो बाकी हमने आज हमने टोटल यहाँ पे क्लास कर लिए
तो आज की थी क्लास नंबर 17 जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। बाकी कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट होता है वो चीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, या वहाँ पे भी कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपका क्लास नंबर 18 में कुछ और क्वेश्चन के साथ। शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।